हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली डिजिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एसईओ। और अभी तक हमने एसईओ में कई सारे चैप्टर्स को क्लियर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। एसईओ की क्लास में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गूगल्स के एल्गोरिदम के बारे में। साल में कम से कम हजारों बार अपडेट्स लेके आता रहता है, बट गूगल ने अभी तक कई सारे अपडेट्स लेकर आए हैं। अभी तक गूगल के 6 एल्गोरिदम ऐसे हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जानना, और इन 6 एल्गोरिदम को ही जान करके हम अपनी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट्स का एसईओ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिदम होता क्या है, एल्गोरिदम क्यों जरूरी होता है जानना। किसी भी एसईओ की क्लास में सबसे पहले जब आप एसईओ किसी भी वेबसाइट का आप एसईओ कर रहे हैं तो पहले जिस भी सर्च इंजन पे करेंगे पहले उस सर्च इंजन के बारे में, मतलब सर्च इंजन के एल्गोरिदम को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना एल्गोरिदम को समझे आप कोई भी एसईओ किसी भी वेबसाइट का किसी भी सर्च इंजन पे आप एसईओ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर एक सर्च इंजन अपना एक एल्गोरिदम रखता है, और एल्गोरिदम का मतलब अगर एक तरह से बात करें तो वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको जो वर्क करना है वो इसी डायरेक्शन में आपको करना है। अदरवाइज अगर आप इससे बाहर जाते हैं तो हम आपको बैन कर देंगे या हम अपनी प्लेटफॉर्म से आपको हटा देंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि गूगल के 6 एल्गोरिदम क्या है। उससे पहले हम समझते हैं कि गूगल एल्गोरिदम होता क्या है। तो गूगल एल्गोरिदम वो सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे सबसे टॉप में कौन सी वेबसाइट दिखेगी। यानी कि अगर हम गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से अपनी वेबसाइट का एसईओ करें तो गूगल उस चीज को डिसाइड करता है कि आपकी जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को वो किस रैंक पर ला करके दिखाना चाहता है, किस लिंक पर दिखाना है। गूगल इस चीज को वेरीफाई करता है। अब उसके बाद अगर आप किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो एल्गोरिदम को समझकर आप क्या क्या कर सकते हैं। वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, क्लाइंट जो होते हैं क्लाइंट्स ला सकते हैं, एसईओ की सर्विस जो होता है वो बेच सकते हैं। यानी कि जब आप एल्गोरिदम को समझेंगे तभी तो आप एसईओ कर सकते हैं, और जब एसईओ करेंगे तभी तो लोग आपके पास आएगा, तो आप अपनी एसईओ सर्विस को बेच सकते हैं। और जो अच्छा अगर आप रिजल्ट देते हैं तो क्लाइंट्स को भी ला सकते हैं, आप उनको रिजल्ट अपना दिखा सकते हैं कि हमने इन वेबसाइट का काम किया है और ये वेबसाइट इस तरीके से रैंक कर रही है। तो रिजल्ट अगर आपके पास होता है तभी आप क्लाइंट को ला सकते हैं। और ये सारी चीजें होती कैसे हैं, क्योंकि जब आप गूगल्स के एल्गोरिदम को समझ करके अगर जब आप काम करेंगे तो आप एसईओ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को रैंक करा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले गूगल का जो एल्गोरिदम आया वो कौन सा था। तो उससे पहले एग्जाम्पल के बारे में अगर आप जैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 वेबसाइट है, जैसे कि वेबसाइट ए और वेबसाइट बी। जैसे कि वेबसाइट ए में क्या हुआ कि कॉपी कंटेंट है, यानी वो किसी और वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी किया हुआ है। उसका जो लोडिंग स्पीड है वो स्लो है। जो लिंक्स वो प्रोवाइड किया है, बैकलिंक्स जो बनाए हैं उसने वो स्पैम बैंक लिंक्स है, उसके लिंक्स जो है वो गलत है, खराब है। उसके बाद जैसे वेबसाइट बी पे ओरिजिनल कंटेंट वो किसी को कॉपी नहीं किया है, उसकी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो वो फास्ट ओपन हो रहा है, गुड यूजर एक्सपीरियंस है उसका। तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि गूगल एल्गोरिदम के हिसाब से हमेशा वेबसाइट बी को ही ऊपर रैंक करेगा। ए को हो सकता है कि वो बैन कर दे या फिर अपनी प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दे। तो उस गूगल के एल्गोरिदम में सबसे पहला जो हमारा पहला जो हमारा
एल्गोरिदम था वो है पांडा। यानी पांडा का जो हमारा जब एल्गोरिदम गूगल से लेके आया तो उसको लॉन्च किया वो 24 फरवरी 2011 को। इसका मेन फोकस था कंटेंट की क्वालिटी पे। यहाँ का मुख्य उद्देश्य था कि लो क्वालिटी कंटेंट को हटाकर हाई क्वालिटी कंटेंट को रैंक कराना था। इसमें पेनलाइज क्या क्या हुआ गया, यानी पेनाल्टी किस पे लगी, यानी थिंक कंटेंट है, यानी बहुत कम या बेकार जानकारी दिया गया है। डुप्लीकेट कंटेंट है, जैसे कॉपी किया हुआ कंटेंट हो। कीवर्ड स्टफिंग किया गया हो, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, जैसे कि एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है। लो वैल्यू पेज है, एड्स ज़्यादा, कंटेंट कम। इस तरीके से अगर आपके वेबसाइट पे हो रहा है। फिर उसके बाद अगर प्रमोट किसको किया, जैसे यूनिक कंटेंट, डिटेल्ड एंड इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं, यूजर फ्रेंडली राइटिंग है, तो इसको वो प्रमोट करता था और इन सारे कंटेंट को वो पेनलाइज करता था। एग्जाम्पल से जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ देखेंगे तो एक लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा है बेस्ट मोबाइल बाय नाउ, यानी कि 2 बार बाय नाउ है। इसका मतलब ये कीवर्ड स्टफिंग किया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पैम कंटेंट। टॉप जैसे दूसरे में है कि टॉप 10 मोबाइल अंडर 15,000 विथ फुल स्पेस। इसका मतलब कि इसमें जो भी जानकारी आप मांग रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है और इससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स होगा वो सारी वेबसाइट्स खोल के आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद इम्पैक्ट जो इस पे पड़ा, जब ये पांडा एल्गोरिदम गूगल लेकर आया तो इसमें क्या हुआ कि 40% से ज़्यादा वेबसाइट प्रभावित हुई। कई सारे वेबसाइट को वो बैन किया गया और रिमूव कर दिया गया। इसमें एसईओ का स्ट्रेटेजी क्या होता है कि हमेशा ओरिजिनल प्लस हेल्पफुल कंटेंट लिखें आप। ब्लॉग पोस्ट कम से कम 800 से 1500 वर्ड्स शब्द में लिखें। कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें, तभी आप पांडा जैसे एल्गोरिदम्स को फेस कर सकते हैं। दूसरा एल्गोरिदम है पेंगुइन, जो कि बैकलिंक्स क्वालिटी के ऊपर बात किया। इसको 24 अप्रैल 2012 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि फेक और स्पैम बैकलिंक्स जो होता है वो उसको रोकना था। इसमें पेनलाइज क्या क्या किया गया, जैसे पेड बैकलिंक्स आप खरीदते हैं, स्पैमी लिंक्स, लो क्वालिटी वेबसाइट से लिंक्स फॉर्म्स, ये सारी चीजें वो पेनलाइज किया। प्रमोट किया जैसे नेचुरल बैकलिंक्स, हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक, ये सारी चीजें वो प्रमोट करता रहा। बैकलिंक्स में जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेड बैकलिंक्स क्या है, स्पैमिंग लिंक्स क्या होता है, नेचुरल बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं, हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक कैसे लेते हैं। ये सारी चीज़ें बैकलिंक्स जब हम पढ़ाएं, जब बैकलिंक्स में हम बात करेंगे, जब उस पर वीडियो चलेंगी, उस पर क्लास चलेगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। बट इतना आप समझ लीजिए कि बैकलिंक्स में एल्गोरिदम अपना जो पेंगुइन अपडेट आया था वो बैकलिंक्स के लिए आया था। एग्जाम्पल जैसे आप समझ सकते हैं कि 1000 स्पैम लिंक्स खरीदना, यानी कि आप पैसे दे करके बहुत ज्यादा से ज्यादा लिंक्स खरीद रहे हैं, तो ये भी एक क्या होता है कि गलत है। और उसके बाद जैसे 10 जेन्युइन न्यूज साइट्स, ब्लॉग, आपका जो वेबसाइट है वो आप बैकलिंक्स खरीद रहे हैं तो बैकलिंक्स आप उस वेबसाइट से लेंगे जो आपसे रिलेटेड हो। यानी कि कोई भी उस वेबसाइट पे गया तो वहां से टच करके आपकी वेबसाइट्स पे आ सकता है, पर उसमें क्या है कि वो उससे रिलेटेड ही क्यूरी खोज रहा है जिसकी वजह से वो आपके पास आ रहा है। अगर मान लीजिए हम एक मेडिकल मुझे एक मोबाइल्स का जानकारी चाहिए, मोबाइल्स के बारे में जानकारी चाहिए और मैं किसी वेबसाइट पे जाकर के अपने मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, मोबाइल फोन्स को देख रहा हूँ और वहां से लिंक्स कंप्लीट करें और वो सीधे पहुंचा दे हमको पीसी लेने के लिए, तो हमें पीसी की जरूरत है ही नहीं। तो उससे क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है हमारा खराब होता है। इस पे इम्पैक्ट पड़ा, कई वेबसाइट पूरी तरह से गूगल से हटा दिए गए। एसईओ की जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है कि गेस्ट पोस्टिंग करें, हाई क्वालिटी कंटेंट को नेचुरल लिंक्स बनाएं और उसके बाद टेक्स्ट बैकलिंक्स को रिमूव करें। जो कि गलत रिमूव होगा जो बैकलिंक्स
गलत है या जिसका कोई यूज नहीं है, उस वेबसाइट उस बैकलिंक्स को वहां से आप रिमूव कर सकते हैं। तब जा करके आप पेंगुइन्स जैसे एल्गोरिदम से आप फेस कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है हमिंग बर्ड्स का, जिसमें कि सर्च इंटेंट पे बात किया गया। लॉन्च हुआ 2013 में। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो कीवर्ड नहीं बल्कि यूजर के इंटेंट का, इरादे को समझना था। मतलब कि जो आप वेबसाइट में कीवर्ड आप डाल रहे हैं वो उस पर बात नहीं करता, वो सीधे यूजर जो क्यूरी सर्च करता है वो उस पर डायरेक्ट वो इंटेंट, वो क्या सोच रहा है, और हमारा यूजर वो सर्च कर रहा है वो क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहा है, वो इस पे बात करता था। इसे जो पेनलाइज किया गया, वो कीवर्ड जो मैच नहीं कर रहा था वो उसको पेनलाइज किया गया। मीनिंग्स और कंटेंट को समझना, जो मीनिंग और कंटेक्स्ट को भी समझ करके जो उसको उससे रिलेटेड जो हमारा एक कीवर्ड बनता था, जो हमारे यूजर्स के इंटेंट के अकॉर्डिंग होता था, उसको वो प्रमोट करता था। यूजर जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि यूजर सर्च करता है बेस्ट प्लेस टू ईट नियर मी, और गूगल समझेगा रेस्टोरेंट रिकमेंडेशन। यानी कि आप जो भी गूगल जो सर्च कर रहा है, गूगल पे हम आकर के कुछ भी सर्च करते हैं, लेकिन गूगल अपने अकॉर्डिंग उस चीज को समझता है। जैसे कि आप एक यहाँ पे बेस्ट प्लेस टू ईट नियर मी, यानी आप एक ऐसा स्थान खोज रहे हैं आप अपने पास में खाने के लिए, तो इसका मतलब गूगल समझ गया कि आप रेस्टोरेंट अब देखना चाह रहे हैं। रेस्टोरेंट यानी खाने के लिए आप रेस्टोरेंट या होटल ही आप प्रेफर करेंगे, तो वो उस चीज को रिकमेंडेशन करता है कि होटल, यानी होटल या रेस्टोरेंट आपको रिकमेंडेशन करके आपके पास ला करके दिखाएगा। इम्पैक्ट क्या हुआ कि वॉइस सर्च और कन्वर्सेशनल क्यूरीज बढ़ी इसमें। उसके बाद एसईओ स्ट्रेटेजी अगर आपकी बात करें तो क्या होता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज ना करें। उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट लिखें, यूजर इंटेंट पर ज़्यादा फोकस करें, तभी आप हमिंग बर्ड्स के इस एल्गोरिदम को आप फेस कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है चौथा हमारा रैंक ब्रेन, जो कि एआई मशीन लर्निंग के ऊपर काम किया, क्योंकि 2015 के समथिंग एआई भी धीरे धीरे कदम रख चुका था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था एआई की मदद से यूजर बिहेवियर को समझना। कैसे काम करता था, जैसे सीटीआर, क्लिक टू रेट पे काम करता, ड्वेल टाइम, यूजर कितनी देर तक आपकी वेबसाइट पर रुकता है वो था। फिर बाउंस रेट, यानी कि लोग कितनी देर तक आकर के किसी भी वेबसाइट को, किसी भी पेज पे रुक रहा है, ये सारी चीजें उस पर गूगल इसको एनालाइज करने लगा। फिर एग्जाम्पल में जैसे अगर लोग आपकी साइट पर ज्यादा समय बिताता तो रैंकिंग, उससे क्या होता है कि रैंकिंग बढ़ेगी। गूगल को ये चीज समझता है कि इस वेबसाइट पे लोग आकर के रुक रहा है, इसका मतलब है कि इस वेबसाइट में कुछ न कुछ यूनिक है, इसलिए वो यूजर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो आपकी वेबसाइट को ऊपर रैंक कराता है। इम्पैक्ट क्या था कि एआई के आने की वजह से गूगल अपने आप को और ज्यादा स्मार्ट बनाने लगा। इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि अट्रैक्टिव लिटिल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, इंगेजिंग कंटेंट होता है और फास्ट लोडिंग की वेबसाइट होती है। तो इन सारी चीजों को आप समझ करके जब आप एसईओ करते हैं तभी आप अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। ये था हमारा फोर्थ एल्गोरिदम। फोर्थ एल्गोरिदम को आप समझ सकते हैं तभी आप इस एसईओ को आगे कर सकते हैं किसी वेबसाइट के लिए। पांचवा था बर्ड, यानी वर्ड्स का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो लैंग्वेज हमारी है वो नेचुरल होना चाहिए। जैसे लैंग्वेज और कंटेक्स्ट को इंसानों की तरह समझना, यानी कि जो भी हम समझ रहे हैं मशीन उस तरीके से उसको समझे, जो चीजें हम कहना चाह रहे हैं वो उस चीज को समझे, यानी सेंटेंस के हर शब्द की मीनिंग समझता है। खास बात यह है कि ये जो हमारा गूगल है, हम कुछ भी लिख रहे हैं तो गूगल उस चीज को हमारी थिंकिंग समझता है, हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो हमारी थिंकिंग को पढ़ लेता है कि वो हम आखिर ढूंढना क्या चाह रहे हैं। जैसे क्यूरी, कैन यू गेट मेडिसिन फॉर समवन फार्मेसी, यानी कि गूगल कंटेक्ट समझेगा कि परमिशन विथ वनम इन्फो,
आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हैं। जैसे गूगल कंटेक्ट क्या समझेगा, कंटेक्स्ट क्या समझेगा, परमिशन बनाम वेसेस इन्फो। इम्पैक्ट क्या हुआ कि 10% सर्चेज पर असर पड़ा। यानी कि जब इसमें क्या हुआ कि गूगल ने क्या किया कि हर एक शब्द को समझना स्टार्ट कर दिया, यानी हर एक सेंटेंस को समझना स्टार्ट किया। इसमें क्या हुआ कि अगर आप वेबसाइट पे कुछ भी लिख रहे हो तो जो भी कंटेंट सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो नेचुरल होना चाहिए, जिससे गूगल को साफ साफ समझ में आ सके कि आपने लिखा क्या, बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि इसमें स्ट्रेटेजी में बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज में लिखें, ओवर ऑप्टिमाइजेशन ना करें और यूजर फ्रेंडली कंटेंट लिखें। यानी कि लोगों को कंटेंट ऐसा लिखें, कंटेंट ऐसा लिखें कि लोग पढ़े तो उसको समझ में आए, सरल भाषा हो, इंग्लिश की भी भाषा हो तो इंग्लिश ही हो तो सरल हो, हिंदी हो तो सरल हो, ताकि लोगों को समझ में आए। उसके बाद था अब छठा है कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, यानी कि ह्यूमन फर्स्ट कंटेंट। ये 25 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ था, जिसमें कि ह्यूमन फर्स्ट कंटेंट को प्रमोट किया गया। पेनलाइज जैसे एआई स्पैम कंटेंट सिर्फ रैंकिंग के लिए लिखा गया। कंटेंट मिसलैंडिंग आर्टिकल्स, यानी कि एआई से कुछ कंटेंट होता है, वो कंटेंट हमने एआई से लिखाया, जैसे ChatGPT वगैरह वगैरह, बहुत सारे कई सारे एआई के वो हैं, क्या बोलते हैं कि ओपन एआई है, जिसमें कि हम कुछ देते हैं तो वो हमको लिख कर उसके बारे में हमको कुछ लिख करके देते हैं, तो वो सारी वहां से कंटेंट लाए और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे तो वो उसको पेनलाइज कर देते। गूगल उसको पेनलाइज करने लगा क्योंकि वो स्पैम कंटेंट में उसको समझ रहा है कि यानी कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वेबसाइट पे वो आपका जेन्युइन होना चाहिए, न कि किसी एआई से लिखा हुआ होना चाहिए, न किसी का कॉपी पेस्ट होना चाहिए। प्रमोट क्या होता है, क्या प्रमोट करता है कि रियल एक्सप्रेस बेस्ड कंटेंट, यानी कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके कंटेंट बेस्ड होने चाहिए। हेल्पफुल ट्रूथवर्थली इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि यानी कि जो भी कंटेंट है वो हेल्पफुल होना चाहिए। जैसे कि सिर्फ कंटेंट कीवर्ड भरना यही हमारा मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए। रियल रिव्यू प्लस एक्सपीरियंस प्लस सोल्यूशन, ये तीनों चीजें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। बहुत सारे एआई ब्लॉग्स जो हो वो डाउन हो गए, बहुत सारे लोग एआई से लेकर के कई सारे ब्लॉग्स लिखे थे, वो भी सारी चीजें खत्म हो गई। एसईओ स्ट्रेटेजी में जैसे हो गया कि EEAT फॉलो करना, जैसे एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी और ट्रस्ट। ये चारों चीजों पे बात करें, ऑडियंस को वैल्यू दें और रियल एक्सप्लेन रियल जो एग्जाम्पल है वो आप यूज करें। तो इन सारे 6 एल्गोरिदम जो हमारे थे, ये 6 एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट हैं। यही 6 एल्गोरिदम को अगर आप समझ लेते हैं और इस 6 एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर आप कोई किसी भी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो ये समझ लीजिए कि गूगल आपकी वेबसाइट को कभी बैन नहीं करेगा, आप अपने वेब प्लेटफॉर्म से उसको रिमूव नहीं करेगा। बाकी उसके अकॉर्डिंग आप जैसे ही जो भी एल्गोरिदम आपको कह रहा है अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट है तो ये गारंटी है कि गूगल उसको रैंक जरूर करेगा। बाकी आपको ये सारी ये चीज़ें जो हमने पढ़ाई आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एसईओ के लिए सबसे बेस्ट था, जिसको हमने समझा कि ये हमको बताना चाहिए कि एल्गोरिदम के बारे में जानना आपको, क्योंकि आने वाली आगे आने वाली वीडियोस जो आएंगी उसमें कई सारे अब जब बातें होंगी, जब ऑन पेज होगा, ऑफ पेज होगा, बैकलिंक्स होगा, ये सारी चीज़ों पर जब बात होगी तो वो चीज़ें आपको, ताकि आप एल्गोरिदम को समझे रहेंगे तो उन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कोई अगर सवाल होता है तो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, आपका उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।